गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। ओम शिवाय। जय राम जी। आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब परिवार कुशल से होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे भक्त भगवान आदेश है ईश्वर का भाग 5 और अध्याय 32। कर्तव्य की कठिन भूमि पर चलता हुआ जीवन। कर्तव्य की कठिन भूमि पर चलता हुआ जीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे नए भाई बहन हैं, बंधु हैं, वो भगवान की वाणी का परिचय प्राप्त कर सकें। जो हमारे पुराने साथी हैं वो जानते ही हैं। तो कुछ समय में परिचय में लूँगा, और जो इसकी आवश्यकता नहीं समझते, पुराने हमारे साथी संगी हैं, समय का भाव है तो मैं टाइमिंग डाल देता हूँ। वहाँ से भगवान की वाणी का पाठ शुरू होगा तो वहाँ से उसको वो सुन सकते हैं। तो भगवान की वाणी यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण, यानी कि ये भगवान की वाणी ही है। इसमें किसी भी तरह का कोई संशय भ्रम नहीं होना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति। तो संशय पूरी तरह से मिटा लीजिए। भगवान की वाणी साक्षात भगवान की वाणी है। जैसे कि गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से कुरुक्षेत्र में भक्त श्री अर्जुन जी को भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, वो साक्षात भगवान की वाणी ही थी। इसी का ये भी परम पूज्य श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ के द्वारा भागवत शक्ति चालित लेखनी जब ध्यानावस्था में होती थी तो वो
भगवान की वाणी अवतरित होती थी लिप रूप में, उसको भगवान ने, जिस रूप में भगवान की वाणी आई उसको भगवान ने लिप रूप दर्शन का, और इसके हिंदी अनुवाद को भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा, जो कि आप आगे सुनेंगे। ये भगवान की वाणी 1972 मार्च 1972 से 31 मार्च 1972 से जनवरी 2003 तक ये वाणी आई। 400 से ज़्यादा इसके वाणी खंड प्रकाशित हुए। देवी माँ ने जो भी कुछ लिखा है अपना सोच विचार के बुद्धि से अर्जित ज्ञान के द्वारा, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, तो उसमें उन्होंने अपने को लेखिका लिखा है, जो सोच विचार के उन्होंने लिखा है। लेकिन ये भगवान की वाणी, जिसका एक एक शब्द भगवान की वाणी ही है, देवी माँ का अपना कोई शब्द नहीं है, कोई अपना विचार नहीं है। अगर बीच में कुछ ज़रूरी समझा है तो ब्रैकेट में लिखा है एक वाक्य या एक दो चार शब्द लिखा है, तो कहीं कहीं एक कहीं अक्षर, तो वहाँ भगवान देवी माँ ने अपने को प्रत्यक्ष लेखिका, समवायिका, संकलन कर्त्री, इस तरह से अपनी भूमिका को प्रकट किया है। तो ये साक्षात भगवान की वाणी ही है। ये भगवान का लिप रूप दर्शन, जिसका हिंदी अनुवाद भगवान की वाणी शक्ति रूप दर्शन भगवान ने कहा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि गीता में भगवान ने अपने को अक्षरों में ओम कहा है, ओम अक्षरों में, तो ओम रूप दर्शन, ओम तो वाणी लिपि, ये अक्षरों का ही एक समूह। तो ये भगवान लिप रूप में आए। भगवान के लिए कोई भी रूप धारण करना कोई असंभव सी बात नहीं है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसा युग होता है, जैसे उस युग के लोग होते हैं, मानसिकता होती है, उसी प्रकार भगवान अपना रूप धारण करके आते हैं। जब अत्याचार बढ़ जाता है, राक्षसी कर्मों की बाढ़ आ जाती है, साधु संत महात्मा पर अत्याचार अन्याय होता है, और भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए, उनको प्रसन्नता के लिए भगवान आते हैं। तो ये वही समय है। आजकल का भी समय खूब पढ़े लिखे लोगों का है, ज्ञानी लोगों का है। हर बात में गूगल से वेरीफाई करना कि क्या कि गूगल में ऐसा है कि नहीं, या कोई बात है तो भाई कहाँ लिखा है, किस जगह लिखा है, किस किताब में लिखा है। तो पढ़े लिखे का युग है, लोग बुद्धि ज्ञान का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए भगवान लिप रूप में आए। और आज का समय भी ऐसा है, भगवान की आवश्यकता थी, क्योंकि साधु सिद्ध संत महात्मा जो सच्चे हैं वो जल्दी जल्दी मिलते नहीं, वो पहचान में आते नहीं, उनको प्रचार प्रसार की ज़रूरत होती नहीं, उनको तामझाम ज़रूरत होती नहीं। तो हम लोग जो अक्सर तड़क भड़क में नाटक नौटंकी में फंस जाते हैं, तो वो हम गलत लोगों के शरण में चले जाते हैं, फिर वो हमारा शोषण करते हैं। और इससे क्या है, भक्ति और भगवान पर विश्वास टूटता है, लोगों का विश्वास टूटता है। इस वजह से भगवान ने कहा कि मैं स्वयं लिप रूप में आता। तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे भक्त भगवान। इसमें खाली पाठ होगा, इसका कोई विश्लेषण नहीं होगा। तो आप बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। तो मैं अब भगवान की वाणी का प्रारंभ करता हूँ। आदेश है ईश्वर का, भाग 5, अध्याय 32। सत्य की लाठी लिए कर्तव्य की कठिन भूमि पर चलता हुआ जीवन हो। 1 फरवरी
96। कर्तव्य की कठिन भूमि पर चलता हुआ जीवन कभी संसार में असफल या पराजित नहीं होता। विजय सदा उसकी ही होती है जिसके हाथ में सत्य की लाठी होती है। असत की लाठी दिखती हुई भारी भी हो तो भी क्या उसकी चोट भारी नहीं पड़ती। असत की लाठी स्वयं ही सत्य की लाठी की चोट से सहसा ही टूटकर खंड खंड हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी असत्य की लाठी भी हो तब भी उसका भय न करना। सत्य को जब कोई भी मनुष्य धारण करता है, आसुरी शक्तियों को सहसा ही स्वयं अपने ही अस्तित्व का भय हो जाता है और वह अपनी रक्षा में सतत प्रयत्नशील हो जाता है। उसके सत्य पर आक्रामक होने वाले प्रयत्न बढ़ जाते हैं, मगर जहाँ सत्य का साधक हो वहाँ वह अकेला हो अथवा वहाँ मैं न रहूँ, ऐसा भी कहाँ होता है। जहाँ वह होता है वहाँ मैं भी स्वयं उसके साथ होता हूँ। अदृश्य के हाथों की लाठी की जब बात सुनते हो, वह भी जहाँ असत की शक्ति की समाप्ति का अवसर आ जाता है, सहसा ही गिरकर असत्य की धारक शक्ति को खंड खंड करके व्यर्थ और अस्तित्वहीन ही कर देती है। शीघ्र ही समय के बढ़ते हाथों में सत्य मेरी ही कृपा और संरक्षण करने वाली शक्ति का दर्शन करेगा और मेरे अपने विध्वंसात्मक होते रूपों का अनेकों रूपों में दर्शन करेगा। जिस मार्ग पर आज तुम्हारा जीवन आगे बढ़ रहा है वह असत्य के धारकों के लिए तो बड़ी ही शोचनीय स्थिति लेकर आने वाला है, मगर तुम्हारी प्रतिभा और दिव्यता का असंख्यों रूपों में चारों दिशाओं में प्रसार करने वाला भी होगा। तुम्हारी शक्तियों का दर्शन जो अभी तक किसी को भी नहीं हुआ है वह भी हर पल बढ़ते ही दिखेगा। जब जब मैं धरती पर आता हूँ, धरती की सभी शक्तियाँ गतिशील ही नहीं मुखरित भी हो जाती हैं, क्योंकि उनके मुखरित रूपों में सभी उन्हें नहीं जानते। किंतु जब सभी घटनाओं में आवाज़ों की तीव्रता और वेग देखो, तब मेरी ही आवाज़ और गति व क्रोध को मुखरित होते देखो। काल रूप अब मेरा साधारण नहीं असाधारण रूप से बाहें फैला चुका है, इसलिए असाधारण रूप ही बढ़ेंगे। स्थितियों के मनुष्यों की कराहट और बहते रक्त में उसकी स्वयं कितनी बर्बरता और पशुता भरी हुई है, यह सभी नहीं जानते, केवल मैं ही जानता भी हूँ, देखता भी हूँ, अवसर देता रहता हूँ। अनेकों वर्षों से मेरे इस रूप में भी सभी को अवसर देता रहा हूँ। जीवन को असत्य से हटाकर सत्य पर आधारित करने के लिए यह समय पर्याप्त था, मगर हर किसी का तो यह भाग्य भी नहीं होता कि वह मुझ पर विश्वास कर सके, क्योंकि जिस मन का विश्वास मैं ही बन जाता हूँ वह जीवन क्या कभी दंडित हो पाता है। और जब आज चारों ओर मनुष्य की वासनाओं और लोभ की वृत्तियों का खुला नंगा नृत्य हो रहा हो, उस समय उन्हें धर्म की भाषा कहाँ सुनाई दे सकती है और कहाँ वे सत्य की शक्ति का अंदाज भी पा सकते हैं। सत्य पर आक्रामक होते सभी को देखकर उनका भी सत्य पर आक्रमण करने का साहस बढ़ जाता है। उन्हें तो मेरी शक्ति के अवतरण का नाम भी हास्यास्पद लगता है, मगर ये सब उसकी ही अपनी सस्ती भावनाएं, स्वयं उसके लिए ही उसकी प्रगति का रास्ता दिखती हैं, मगर वास्तव में यह नियत की डोर होती है जो उसके ही हाथों उसके गले में इस तरह पड़ जाती है, जिसमें अनेकों गांठें लगते लगते जीवन घुटता हुआ समाप्त की ओर पहुंच जाता है। समय के गर्भ में जो कुछ अभी भी छिपा हुआ है, अर्थात जिन स्थितियों
और घटनाओं का जन्म अभी तक नहीं हुआ था, उन्हें भी जन्म लेते और रूप बदलते देखो। विभत्स घटनाओं की श्रृंखला बढ़ेगी और इन घटनाओं में अनेकों की मृत्यु के द्वार खुलते जाएंगे। सत्य की मर्यादा को तोड़कर धर्म की स्थिति को कमज़ोर करने वाले जीवन को विभत्स स्थितियों के बीच फंसते और मरते देखो। शीघ्र वे भी जो धर्म को धंधे की तुला पर रखकर बेचते जा रहे हैं, उनमें भी अनेकों विशिष्ट लोगों का जीवन समाप्त होगा। धर्म का व्यापार करने वाला जब धर्म का रूप देकर अधर्म को मजबूत करने का प्रयत्न करने लगे, तब वह वध योग्य हो जाता है। मैं तो किसी न जात का हूँ, ना ही किसी धर्म का, ना ही किसी का अपना हूँ, ना ही पराया। मैं तो उसका ही हूँ जो मेरा है, अर्थात मैं उसका ही हूँ जो सत्य और धर्म का पालन करते हुए जीवन को कर्तव्य की वेदी पर चढ़ाकर साधना का जीवन जीता होता है। हर स्थिति का आना उसके जीवन में मेरी ही शक्ति का दर्शन लेकर आने वाला होता है। सत्य को पहचानो, धर्म को पहचानो और जीवन में अपने हर पल बढ़ते पगों के साथ मेरी आहट और मेरी उस छाया को पहचानो जो हर पल तुम्हारे ही साथ है। समुद्र की तूफानी चेष्टाओं में अनेकों को सिमटते और समाते देखो। अनेकों दिशाओं में होती उस हिमवर्षा को भी देखो जो किस तरह जब प्रलय रूप लेकर आती है, तब वह साधारण रूप से नहीं, असाधारण ऐसे वे रूप लेकर भी आती है जिसकी सहस्त्रों वर्षों से भी किसी मनुष्य ने ना तो कल्पना ही की होती है, ना ही सुना और सोचा होता है। बर्फ के पहाड़ों की ही स्थिति होगी जो जब गिरेगी तब संभाल पाना किसी भी सरकार अथवा किसी भी विद्वता के द्वारा संभव नहीं हो सकेगा। आकाश में ठहरे हुए बर्फ के पहाड़ जब आकाश में ठहरे रहते हैं, तब वे कौन से हाथ होते हैं उन्हें संभाले रहने वाले, और जो गिराने वाले भी होते हैं। जब वही बर्फ गिरती है तब धरती पर हाहाकार फैल जाता है। समय में जीवन को समाते और सत्य पर आधारित जीवन को आगे चारों दिशाओं की ओर बढ़ते उसके प्रकाश को दिव्यता के रूपों में देखो। मेरी दिव्य शक्तियों की शक्ति को भी समय के साथ प्रकाशित होते देखो, जो स्वयं कितना प्रकाश और शक्ति का भंडार लिए हुए हैं, उसका बढ़ता प्रभाव और मिलती उसकी पहचान भी देखो। तो ये आपने अभी सुना, सत्य की लाठी लिए कर्तव्य की कठिन भूमि पर चलता हुआ जीवन हो। सत्य की लाठी लिए कर्तव्य की कठिन भूमि पर चलता हुआ जीवन हो। अब इसके आगे आप नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे अध्याय 33 आदेश है ईश्वर का भाग 5 अध्याय 33 जीवन में सत्य को पहचानते रहो। तो इसको बार बार सुनेंगे। और मैं सिर्फ इतना आग्रह निवेदन आपसे करूँगा कि आप बिना अपना बहुत ज़्यादा दिमाग बुद्धि तर्क वितर्क करके, अगर सच में आपको भगवान को पाना है, भगवान को पहचानना है, भगवान की कृपा दया पानी है, भगवान ने कहा भी है कि वही सुरक्षित है जो मेरी शरण में, वही सुरक्षित है जो एकमात्र मेरी शरण में है। गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब धर्मों का त्याग कर तू सिर्फ एक मेरी शरण हो जा। तो यही भगवान यहाँ भी कह रहे हैं। बार बार जब आप इसको सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको स्वतः विश्वास हो जाएगा, स्वतः विश्वास हो जाएगा। आपको आपके सारे प्रश्नों का समाधान मिलेगा और आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। ये भगवान का वचन है, लेकिन इसके लिए आपको पूरे विश्वास के साथ इसको सुनते रहना है और उसके मन में इसको पूरी तरह से ग्रहण करते रहना है। अपने कर्म वचन कर्म में इसको लाना है। भगवान ने कहा जन जन तक पहुँचो जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरा ये गिलहरी सा प्रयास रहता है
इसमें आप भी सहयोग करिए, इसको आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचो। यादगार है। ओम शिवाय, ओम शिवाय।